हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक करंट अफेयर। ये इसकी 5th वीडियो है। पहले आपको कुछ वीडियो दी गई है, यदि आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। इससे आपके जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मार्च से लेकर सितंबर तक के बीच में आपके सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी। पेट एग्ज़ाम में 10 नंबर की आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगी, जिसमें से अगर आप इसको पढ़ते हैं सीरीज को तो आप देखेंगे 5 से 6 प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं, नई नियुक्तियाँ हैं, और या तो कोई ब्रांड एम्बेसडर बने हैं या कोई भी चीज़ नई है, युद्धाभ्यास हो गए, हर एक चीज़ को उसमें मेंशन किया जाता है। वीडियो आपकी 10 से 15 मिनट की होती है। आप इसे देखिए, काफ़ी चीज़ें आपकी रिवीजन होंगी। इसकी PDF टेलीग्राम पर रहती है, यदि आपको आवश्यकता हो तो वहाँ से उसे भी देख सकते हैं, जिससे आप बाद में अपने रिवीजन को कर सकिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला हमारा आज का प्रश्न क्या है। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। सबसे पहला हमारा दिया है कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात। सबसे पहले तो इसमें से आपके 2 प्रश्न बनेंगे। पहला कि ये जो मोचा है ये है क्या, ये चक्रवात है, कहाँ पर आया था, तो बंगाल की खाड़ी में आया था। तो इसका नाम जो है किस देश ने दिया है। आपको पता है जितने प्रकार के चक्रवात आते हैं, तूफान है या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसका नामकरण किसी न किसी देश के द्वारा दिया जाता है। तो जो मोचा है बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात था, मतलब आया था, उसका नाम यमन देश ने दिया था। आगे देखिए, अंतरिक्ष क्षेत्र में तारों की सटीक स्थिति बताने वाला स्टारबेरी सेंसर किसने लॉन्च किया है, तो इसरो ने लॉन्च किया। सबसे पहली बात कि इसको याद रखेंगे कि स्टारबेरी सेंसर पूछ लेगा कि किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में तारों की सटीक स्थिति को बताने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है, तो महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, अडानी समूह द्वारा भारत का पहला एकीकृत डेटा केंद्र जिसका नाम है विजाग टेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे, ऑपरेशन गोल्डन आर्ब जो का संबंध किससे है, तो ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स III के राजपोशी से है। ये बहुत ही चर्चा में रहा था, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम याद रखेंगे। पूछा जाएगा, मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से कि इसको देख के पूछा जाएगा कि ये किसका संबंध किससे है, क्योंकि इसको नाम से आप नहीं पकड़ सकते कि किससे है। कुछ ऐसे आपकी योजनाएं होती हैं या कोई ऑपरेशंस होते हैं जिसको आप नाम से एक आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन इसके नाम से बिल्कुल भी आप ये नहीं बता पाएंगे कि ब्रिटेन के जो सम्राट थे उनकी ताजपोशी हो रही थी उससे संबंधित है ये, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। आगे देखेंगे, पिट्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो कौन से देश थे, तो UAE और जर्मनी की अध्यक्षता में इसे किया गया। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित मशीन कैन सी 2023। ये याद रखेंगे कि मशीन कैन सी ये है क्या, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित शिखर सम्मेलन था जिसका आयोजन दुबई में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय सेना द्वारा बुलंद भारत, ध्यान देंगे नाम, बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। बुलंद भारत पूछा जाए ये है क्या, तो ये भारतीय सेना द्वारा अभ्यास किया गया था, उसका नाम है। और ये हुआ कहाँ था बुलंद भारत, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, पूर्वोत्तर राज्य है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन का प्रारंभ किस राज्य ने किया है, तो बिहार राज्य ने शुरू किया है। क्या किया है, मिशन परिवर्तन। मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है, तो स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दावकी भूमि बंदरगाह, नाम याद रखेंगे, दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो मेघालय में हुआ है। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है, तो पूर्वोत्तर राज्य नाम याद रखेंगे मेघालय। और अभी आपने पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के विषय में क्या पढ़ा कि बुलंद भारत अभ्यास जो हुआ था भारतीय सेना द्वारा वह अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। 2023 की पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसको जो है विजेता घोषित किया गया, तो न्यूयॉर्क टाइम्स। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो पुलित्जर पुरस्कार होता है साहित्य में के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में मतलब दिया जाता है। आगे देखेंगे, हाल ही में START, ठीक है, स्टार्ट कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये प्रारंभ किया गया है इसरो के द्वारा। आइए आगे देखिए, जारी रिपोर्ट वैश्विक मातृ मृत्यु
और मृत्यु, जन्म और नवजात मृत्यु के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? मतलब ऐसा कौन सा देश है जो जिसकी रिपोर्टिंग आई है। होता है ना कि कई देशों का रिपोर्ट जारी होता है, उसमें पूछा गया कि वैश्विक स्तर पे मातृ मृत्यु दर, मतलब माता का जन्म, अगर बच्चे को जन्म दे रही है तो 42 दिन के अंदर जिन माताओं की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु, जन्म और नवजात मृत्यु 28 दिन के अंदर ही बच्चे का अगर मृत्यु हो जाए या 1 हफ्ते के अंदर हो जाए तो उसे बोला जा रहा है कि के मामले में कौन सा स्थान है। तो भारत को जो है मिला है पहले स्थान पर है, कि मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है मातृ मृत्यु दर ज़्यादा है और नवजात मृत्यु दर भी ज़्यादा है। इस पे खैर गवर्नमेंट जो है काम कर रही है लगातार। आगे देखेंगे, भारत के किस स्थान पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं जो कि 80% मांग को पूरा कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लिथियम के भंडार पहले भी मिले हैं, लेकिन अभी जो राजस्थान में मिले हैं वो अकेले ही 80% जो मांग होगी उसको पूरा कर सकने में सक्षम है। लिथियम का भंडार मिला है। आगे देखिए, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का जो है आयोजन दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये यूपी रहेगा, ठीक है, यहाँ मेंशन कर लेंगे, यूपी में है। आइए आगे देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव में 100% ODF पल्स घोषित किया गया है? तो तेलंगाना में। नेक्स्ट है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको मिला है अंबेडकर पुरस्कार, मुख्यमंत्री हैं। आगे देखेंगे, WHO ने किस वैश्विक बीमारी या इसे कहते हैं महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है? तो मंकी पॉक्स और कोविड-19 को इमरजेंसी से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, ट्विटर के नए CEO कौन बनी हैं? ठीक है, ये फीमेल है, नाम याद रखेंगे, लिंडा याकारिनो इनका नाम है, जो कि ट्विटर की नई जो है CEO बनी है। नेक्स्ट देखेंगे, स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहाँ पर प्रारंभ हुआ? UK यानी उत्तराखंड में शुरू हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा है? तो तीसरे स्थान पे रहा है, रजत पदक जीता है इन्होंने। आगे देखेंगे, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रारंभ किए हैं? तो बांग्लादेश के साथ मिलकर इन्होंने किया है। नेक्स्ट देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के जो है नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मनोज सोनी को बनाया गया। मनोज सोनी नए अध्यक्ष बने हैं किसके? संघ लोक सेवा आयोग के, मतलब UPSC के। आइए आगे देखिए, किस खेल से सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है? तो क्रिकेट से समाप्त किया गया। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने खोए हुए मोबाइल को बंद करने एवं उसका पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया है? तो उसका नाम है संचार साथी पोर्टल। पूछा जाएगा संचार साथी पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कि जो अगर कोई मोबाइल कभी खो जाए आपकी या बंद हो जाए तो उसका पता लगाने के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो इस वीडियो में आपको जितनी चीज़ें दी गई इसको रिवीजन करिएगा 2 बार। अगर आपने अच्छे से सुन ली चीज़ें तो जब कभी आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आपको ये ऑप्शन को देखते ही आइडिया लग जाएगा कि मैंने इसे कहीं पढ़ा है। देखिए, करंट अफेयर हो या GK इतना ज़्यादा ब्रॉड होता है कि उसको सब लोग याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते। कोशिश ये करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ऑप्शन को देखते ही आपको लगेगा कि आपने इस चीज़ को पढ़ी है। और अब के जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फैक्चुअल है, आपने कहीं से रट लिया तो आप ऑप्शन कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। अधिकतर कथन निष्कर्ष पे प्रश्न पूछने जाने लगे, ये ट्रेंड में आ चुका है। यहाँ तक कि वनडे एग्ज़ाम में भी पूछे जा रहे हैं, पेट एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, रटिए नहीं, समझ लीजिए फिर उसको, ताकि आप किसी तरीके से भी प्रश्न आए तो उसे पूछे तो आप सॉल्व कर लीजिए। वही चीज़ ठीक है आपके इसके लिए। करंट अफेयर अगर आप सोचते हैं रट लेंगे तो रटने से नहीं होगा। 2-3 बार पढ़िए, सुनिए, समझिए, सब चीज़ें हो जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।